प्रयाग सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने यूपी स्पेशल का अभी तक 20 वीडियो देखें, ये हमारा यूपी स्पेशल का 21वां वीडियो है। कला और संस्कृति पर तीसरा वीडियो है। आइए हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश कला और संस्कृति का 21वां वीडियो और कला संस्कृति का तीसरा भाग है। तो प्रदेश में स्थापत्य कला के प्राचीनतम नमूने, प्रदेश में स्थापत्य कला के प्राचीनतम नमूने मौर्यकालीन प्राप्त हुए हैं सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर से। तो ऐसा क्वेश्चन फ्यूचर में आ सकता है कि प्रदेश में स्थापत्य कला के प्राचीनतम मौर्यकालीन नमूने कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर से प्राप्त हुए हैं। अगला है मंदिर निर्माण कला का विकास। मंदिर निर्माण कला का विकास गुप्त काल में हुआ है। मंदिर निर्माण कला का विकास गुप्त काल में हुआ है। गुप्तकालीन मंदिरों के साक्ष्य, गुप्तकालीन मंदिरों के साक्ष्य देवगढ़ झांसी, भीतरगांव कानपुर, भीतरी गाजीपुर में मिलते हैं। गुप्तकालीन मंदिरों के साक्ष्य देवगढ़ झांसी, भीतरी गांव कानपुर और भीतरी गाजीपुर में मिलते हैं। मध्यकाल में स्थापत्य कला की दो प्रमुख शैलियाँ, मध्यकाल में स्थापत्य कला की दो प्रमुख शैलियाँ सरकी शैली और मुगल शैली। तो सरकी शैली का सर्वोत्कृष्ट नमूना अटाला मस्जिद जौनपुर, सरकी शैली का सर्वोत्कृष्ट नमूना अटाला मस्जिद जौनपुर, मुगल शैली का सर्वोत्कृष्ट नमूना ताजमहल आगरा, मुगल शैली का सर्वोत्कृष्ट नमूना ताजमहल आगरा। आधुनिक स्थापत्य की प्रमुख शैली, आधुनिक स्थापत्य की प्रमुख शैली लखनऊ शैली, लखनऊ शैली का विशुद्ध नमूना, लखनऊ शैली का विशुद्ध नमूना बड़े इमामबाड़े का हाल। तो ये सब आगे हम देखते हैं। चित्रकला, मध्यकाल की प्रमुख चित्रकला शैलियाँ, मध्यकाल की प्रमुख चित्रकला शैलियाँ मुगल, आगरा, मथुरा की ब्रज शैली और बुंदेली शैली। मुगल चित्रकला शैली की नींव हुमायूं ने रखी थी। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में 2 बार रिपीट किया है, 2009-2012 में। मुगल चित्रकला शैली की नींव हुमायूं ने रखी थी। मुगल चित्रकला शैली का स्वर्णकाल, मुगल चित्रकला शैली का स्वर्णकाल जहांगीर का कार्यकाल माना जाता है। काशी नरेश के संरक्षण में विकसित चित्रकला शैली, काशी नरेश के संरक्षण में विकसित चित्रकला शैली को अपभ्रंश शैली कहते हैं, अपभ्रंश शैली कहते हैं। आधुनिक चित्रकला की प्रमुख शैलियाँ, आधुनिक चित्रकला की प्रमुख शैलियाँ वाश, टेम्पा या लखनऊ शैली। आधुनिक चित्रकला की प्रमुख शैलियाँ वाश, टेम्पा या लखनऊ शैली। लखनऊ चित्रकला शैली के जनक, लखनऊ चित्रकला शैली के जनक असित कुमार हलदार, असित कुमार हलदार। तो यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकता है, लखनऊ चित्रकला शैली के जनक असित कुमार हलदार। प्रदेश के चित्रकला विकास में ग्राफिक विद्या की शुरुआत, प्रदेश चित्रकला विकास में ग्राफिक विद्या की शुरुआत ललित मोहन सेन के द्वारा हुई। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि प्रदेश में चित्रकला के विकास में ग्राफिक विद्या की भी शुरुआत किसने की। तो ललित मोहन सेन ने किया। अगला है चमन सिंह ने चित्र व मूर्तिकला पर पुस्तकें, 50 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। चमन सिंह ने चित्रकला और मूर्तिकला पर 50 से अधिक पुस्तकों की रचना की है। अगला है संगीत कला, संगीत कला शास्त्रीय गायन यानी वादन, ईरानी फारसी व भारतीय रागों का मिश्रण, ईरानी फारसी व भारतीय रागों का मिश्रण किया अमीर खुसरो ने। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ईरानी फारसी व भारतीय रागों का मिश्रण किसने किया, किसने किया? अमीर खुसरो ने किया। तबला सितार का आविष्कार किया, तबला सितार का आविष्कार किया अमीर खुसरो ने।
कव्वाली, तराना, कोल कलवाना शैली की खोज किसने की? अमीर खुसरो ने किया। कव्वाली, तराना, कौल कलवाना शैली की खोज किसने किया? अमीर खुसरो ने किया। आइए हम लोग आगे देखते हैं। मंदिरों में संगीतबद्ध अर्चना पद्धति की शुरुआत। मंदिरों में संगीतबद्ध अर्चना पद्धति की शुरुआत वल्लभाचार्य ने किया। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि मंदिरों में संगीतबद्ध अर्चना पद्धति की शुरुआत किसने किया? वल्लभाचार्य ने किया। ध्रुपद धमार राग का प्रवर्तन, ध्रुपद धमार राग का प्रवर्तन किया स्वामी हरिदास ने। तो वैसा क्वेश्चन आ सकता है कि स्वामी हरिदास ने किन किन का प्रवर्तन किया? ध्रुपद का, धमार का और राग प्रवर्तन का। कृष्ण भक्त स्वामी हरिदास प्रसिद्ध हैं ध्रुपद गायन के लिए। तो यहाँ से क्वेश्चन ये आ सकता है कि स्वामी हरिदास किस गायन के लिए प्रसिद्ध हैं? तो गायन है ध्रुपद गायन के लिए। आगे चलते हैं। स्वामी हरिदास के ग्रंथ, स्वामी हरिदास के ग्रंथ नाद विनाद में उनके 8 शिष्यों का उल्लेख है। स्वामी हरिदास के ग्रंथ नाद विनाद में उनके 8 शिष्यों का उल्लेख है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि स्वामी हरिदास के ग्रंथ का नाम क्या है? नाद विनाद है और इसमें कितने शिष्यों का उल्लेख है? तो 8 शिष्यों का उल्लेख है। वे 8 शिष्य हैं बैजू, गोपाल, मदन राय, रामदास, दिवाकर पंडित, सोमनाथ पंडित, सौरसेन व तानसेन आदि हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग। स्वामी हरिदास ने तानसेन को राग दीपक, तानसेन जो अकबर के प्रमुख दरबारियों में से एक थे, नवरत्नों में से भी एक थे। स्वामी हरिदास ने तानसेन को राग दीपक, बैजू को राग मेध और गोपाल को राग मालकौंस सिद्ध कराया। एक बार फिर देख लीजिए। स्वामी हरिदास ने तानसेन को राग दीपक, बैजू को राग मेध और गोपाल को राग मालकौंस सिद्ध कराया। अकबर के दरबारी तानसेन ध्रुपद शैली, राग दीपक, वीणा वादनों में पारंगत थे। अकबर के दरबारी तानसेन ध्रुपद शैली, राग दीपक, वीणा वादनों में पारंगत थे। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तानसेन के दामाद हाजी सुल्तान ने ख्याल गायकी को नया रूप दिया। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ख्याल गायकी को नया रूप किसने दिया? हाजी सुल्तान ने। सुल्तान हुसैन सरकी जौनपुर ने कव्वाली को एक नए रूप में बड़े ख्याल का प्रवर्तन किया। ये क्वेश्चन 2019 में यूपीपी में आ चुका है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख संगीत घराने आगरा, लखनऊ, वाराणसी, रामपुर। उत्तर प्रदेश के प्रमुख संगीत घराने आगरा, लखनऊ, वाराणसी, रामपुर, सहारनपुर, किराना घराना मुजफ्फरनगर, अतरौली, अलीगढ़, खुर्जा, अलीगढ़ आदि ये घराने हैं। तो संगीत की दृष्टि से लखनऊ घराने का स्वर्णकाल तो वाजिद अली शाह का काल माना जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, संगीत की दृष्टि से लखनऊ घराने का स्वर्णकाल किसके कार्यकाल को मानते हैं? नवाब वाजिद अली शाह के काल को मानते हैं। आधुनिक शास्त्रीय गायक का पिता उस्ताद फैयाज को माना जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, आधुनिक शास्त्रीय गायन का पिता किसको माना जाता है? उस्ताद फैयाज को। अगला है आफ्ताब ए मौसिकी संगीत के सूर्य। इसका मतलब होता है आफ्ताब ए मौसिकी, जिसका अर्थ होता है संगीत के सूर्य की उपाधि मिली उस्ताद फैयाज को। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि आफ्ताब ए मौसिकी की उपाधि किसको मिली? तो ये मिली उस्ताद फैयाज को। अगला है ठुमरी वाजिद अली के काल में
ठुमरी जो गायन है, गायन कला है, ठुमरी वाजिद अली के काल में काफ़ी लोकप्रिय हुई। लखनऊ के मियाँ गुलाम नबी शौरी ने लखनऊ के मियाँ गुलाम शौरी ने टम्पा शैली का प्रवर्तन किया। यूपीपी 2018 में क्वेश्चन आ चुका है। लखनऊ के मियाँ गुलाम नबी शौरी ने टप्पा शैली का प्रवर्तन किया। वाजिद अली शाह ठुमरी की बंदिशें तैयार की। वाजिद अली शाह ठुमरी की बंदिशें तैयार की अख्तर पिया उपनाम से। अख्तर पिया उपनाम से वाजिद अली शाह ने ठुमरी की बंदिशें तैयार की। किराना घराना, इसका मूल स्थान मुजफ्फरनगर का किराना नामक स्थान है। इसके संस्थापक बंदे अली खान को मानते हैं। किराना घराने के संस्थापक बंदे अली खान हैं। ख्याल गायकी में इस घराने को अपना एक महत्व है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, किराना घराने का महत्व किस शैली में है? तो ख्याल गायकी में है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अतरौली घराना, इस घराने की स्थापना काले खां व चांद खां द्वारा अलीगढ़ के निकट अतरौली गांव में की गई थी। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि अतरौली घराने की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अतरौली घराना की स्थापना काले खां और चांद खां के द्वारा अलीगढ़ के अतरौली नामक स्थान पर की गई थी। आगे देखते हैं बनारस घराना। संगीत को आश्रय काशीराज द्वारा मिला और बनारस घराने को ख्याल, ठुमरी, ठप्पा, कजरी, चैती, भजन, गज़ल और ध्रुपद धमार रहे। प्रसिद्धि ठुमरी अंग की गायकी को मिला। तो ये जो है इस घराने की विशेषता रही कि बनारस घराना ख्याल में, ठुमरी में, ठप्पा में, कजरी चैती में, भजन गज़ल में ये विशेष स्थान जरूर रहा, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि इसको ठुमरी में मिली। आगे देखते हैं सहारनपुर घराना। सहारनपुर घराना संस्थापक हैं खलीफ मोहम्मद सहारनपुर घराना के संस्थापक हैं। यह घराना आलाप, होरी, ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि सहारनपुर घराना किसके लिए प्रसिद्ध है? तो प्रसिद्ध है आलाप, ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध है। तो आगे देखते हैं रामपुर घराना। रामपुर घराना, इस घराने के संस्थापक हैं नेमत खां सदारंग और उनके शिष्य। ख्याल गायकी को इस घराने ने बुलंदियों पर पहुंचाया। कहने का मतलब ये है कि रामपुर घराना ख्याल गायकी के लिए जाना जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है फ्यूचर में। फतेहपुर सीकरी घराना जहांगीर काल में जौनू खां, जोरावर खां द्वारा प्रारंभ किया गया। यह ध्रुपद और ख्याल गायकी के लिए जाना जाता है। अगला है खुर्जा घराना अलीगढ़ 18वीं सदी में नत्थे खां और उनके पुत्र जोधे खां द्वारा। खुर्जा घराना 18वीं सदी में नत्थे खां और उनके पुत्र जोधे खां द्वारा इस घराने की तान शैली में अद्भुत समन्वय मिलता है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, खुर्जा घराना की स्थापना किसके द्वारा की गई? नत्थे खां और उनके पुत्र जोधे खां द्वारा। इसके बाद आता है भिंडी बाजार घराना और मुरादाबाद के छज्जू खां, नज़ीर खां, खादिम हुसैन खां मुंबई के निकट भिंडी बाजार में इसकी स्थापना किया। एक बार फिर देख लीजिए, भिंडी बाजार घराना मुरादाबाद के छज्जू खां, नज़ीर खां, खादिम हुसैन खां ने मुंबई के निकट भिंडी बाजार में इसकी स्थापना किया। और लता मंगेशकर इसी घराने के अली खां से संगीत की शिक्षा ली। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि लता मंगेशकर जी ने संगीत की शिक्षा किस घराने से ली? तो भिंडी बाजार घराना है जिसकी स्थापना किया था छज्जू खां, नज़ीर खां, खादिम हुसैन खां। आगे है इटावा घराना, इसे गौरीपुर घराना भी कहते हैं और यह सितार वादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इटावा घराना किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सितार वादन के लिए प्रसिद्ध है। शाहजहाँपुर घराना
सरोद वादन के लिए प्रसिद्ध है। शाहजहाँपुर घराना सरोद वादन के लिए प्रसिद्ध है। अजराड़ा घराना, अजराड़ा घराना, इस घराने का संबंध मेरठ से है। तबला वादक घराना भी इसे कहते हैं। तो अजराड़ा घराना, इस घराने का संबंध मेरठ से है। तबला वादक घराना के रूप में भी इसको जानते हैं, यानी तबला के रूप में जो है फेमस है। प्रयागराज, यहाँ कोई घराना नहीं है, प्रयागराज में कोई घराना नहीं है, किंतु संगीत की कई विभूतियाँ यहाँ रहीं। प्रयागराज में कोई घराना नहीं है, लेकिन संगीत की कई विभूतियाँ यहाँ रहीं, जिसमें केसर बाई, जानकी बाई उर्फ छप्पन छुरी, कृष्णा देवी, मुनीर, खातूम बेगम आदि गायिकाएँ इलाहाबाद से रहीं। हरिप्रसाद चौरसिया, रघुनाथ सेठ बांसुरी वादन के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। एक बार फिर देख लीजिए, पीछे से एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। हरिप्रसाद चौरसिया किसके लिए प्रसिद्ध रहे हैं? हरिप्रसाद चौरसिया, रघुनाथ सेठ बांसुरी वादन के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। प्रयाग संगीत समिति जो प्रयागराज इलाहाबाद में है, देश की प्रमुख संस्थाओं में से एक है। बनारस घराने के बिस्मिल्लाह खां, मुमताज़ खां शहनाई वादक हैं। बनारस घराने के बिस्मिल्लाह खां, मुमताज़ खां शहनाई वादक हैं। ठुमरी की पृथ्वी अंग शैली, ठुमरी की पृथ्वी अंग शैली बनारस घराने की है। लखनऊ घराने के सादिक अली खां, लखनऊ घराने के सादिक अली खां सारंगी वादक हैं। लखनऊ घराने के दुल्हे खां, लखनऊ घराने के दुल्हे खां सखावत हुसैन खां सरोद वादक हैं। लखनऊ ख्याल गायकी के पितामह, लखनऊ ख्याल गायकी के पितामह खुर्शेद अली खां, खुर्शेद अली खां आगरा संगीत घराने का प्रवर्तन किया श्याम रंग सरस रंग ने किया। आगरा संगीत घराने का प्रवर्तन किया श्याम रंग सरस रंग ने किया। दक्षिण भारत में हिंदुस्तानी शैली को लोकप्रिय बनाया, दक्षिण भारत में हिंदुस्तानी शैली को लोकप्रिय बनाया अब्दुल करीम खां, जो किराना घराने से थे। यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकता है कि दक्षिण भारत में हिंदुस्तानी शैली को लोकप्रिय बनाने का कार्य किसने किया? किराना घराने के अब्दुल करीम खां ने किया। प्रसिद्ध नृत्यकार, प्रसिद्ध नृत्यकार उदय शंकर व गोपी कृष्ण, प्रसिद्ध नृत्यकार उदय शंकर व गोपी कृष्ण बनारस घराने के से संबंध रखते हैं। तो यह रहा हमारा यूपी स्पेशल का 21वां वीडियो, कला और संस्कृति पर तीसरा वीडियो। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारे नए बनने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और साथ साथ नोट्स भी बनाते चलिए। और इसका जो है एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, जिससे नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आइए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धन्यवाद।